हमारे पूर्वजों ने सीना में गोली खाया है, त्याग बलिदान कुर्बानी दिया है, अलग राज लिया है, इसलिए कि झारखंडी बेटा बेटी आगे कुर्सी में बैठे इस राज को चलाने का काम करे। लेकिन आज देख रहे हर जगह जो है कि गैर सरकारी प्राइवेट गैर तरीके से गैर कानूनी तरीके से अनियमितता भ्रष्टाचार भरा हुआ है। लोग आज अल्पसंख्यक समाज से इरफान अंसारी जी विभागीय मंत्री हैं, लेकिन आज अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज से जो है कि अदर स्टेट से ला करके यहाँ काउंसिल में बैठा रहे हैं। आज आदिवासी समाज से एक भी नहीं है काउंसिल में। इलेक्शन से जो इलेक्टेड होंगे उसका प्रत्यक्ष और पारदर्शिता से चुनाव हो, कोई स्वतंत्र आयोग के माध्यम से चुनाव हो, यानी कि घर से लव लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं और घर बैठे इलेक्शन का वोटिंग कर रहे हैं और चुनाव कर रहे हैं, ये ड्रामा बंद किया जाए। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। आपको बता दें कि जेलकम के नेता देवेंद्र नाथ माधव जी आज राजभवन आए और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। आइए सीधा उनसे ही जुड़ते हैं, बात करते हैं कि क्या वजह रही है ज्ञापन सौंपने का और क्या कुछ महामहिम से बात हुई है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज आपने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम किया, क्या वजह रही कि आज आपको राज्यपाल से? वजह यह है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग अगुआ राज स्थापित करने का असली लड़ाई लड़ रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दे पर हम लोग हमेशा प्रखर रूप से आगे आ रहे हैं। तो झारखंड राज्य में झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा लगभग 120 कॉलेज संचालित है, जिसमें से प्रत्येक कॉलेज में 60 स्टूडेंट यानी 7200 स्टूडेंट फार्मेसी का शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और फार्मेसिस्ट छात्रों के परीक्षा कोर्स रजिस्ट्रेशन को लेकर के दो संस्था का गठन किया गया है, झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल और एक फार्मेसी परीक्षा संचालन समिति। दोनों अलग अलग बॉडी है, अलग अलग काम है, लेकिन यहाँ लूट मचाए हुए हैं। पूरी के पूरा अनियमितता और भ्रष्टाचार से व्याप्त संचालित हो रहा है और यहाँ पूरी तरह जो है कि शोषण किया जा रहा है। इसका उजागर और इसका समुचित कार्रवाई को लेकर के हम लोग कई जगह जो है कि अपना संघर्ष कर रहे हैं। विगत 19 जुलाई 2025 को विभागीय सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए विस्तृत जानकारी दिया था, जो स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव महोदय जी जो हैं नेपाल हाउस में जा करके। उसके बाद फिर कार्रवाई नहीं हुई तो 23 जुलाई 2025 को काउंसिल के बाहर बरियातों में भारी भीषण बारिश के बीच हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश से लोग आए, पूरा सब जगह झारखंड के कोना कोना तक मामला पहुंच गया, लेकिन अभी भी जो कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान हमारे विधायक आदरणीय माननीय जयराम महतो जी चलती सदन में जो है कि इसको संज्ञान में लाया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। दुर्भाग्य है लोकतंत्र में कि धरना प्रदर्शन ज्ञापन सदन का आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए हमारा एकमात्र विकल्प, एकमात्र रास्ता कि हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के शरण में आए और पूरे मामला को अवगत कराए। और अवगत कराते हुए हम लोग जानकारी दिया कि वर्तमान में जो रजिस्ट्रार साहब कुर्सी में जमे हुए हैं, इनका 13 अप्रैल 2025 को कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिनका 14 अप्रैल 2025 को, क्योंकि इनका 13 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव आचार संहिता से 8 घंटा पहले एक गैर सरकारी होने के बावजूद इसको औपबंधिक रूप से 6 महीना के लिए इसका किया गया था। संचिका में इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है। जो अभी भी कुर्सी में जमे हुए हैं तो इनको हटा करके जो कि झारखंडी सरकारी फार्मासिस्ट को बैठाया जाए। साथ ही साथ जो भी काउंसिल के चाहे अध्यक्ष हो, सचिव हो, रजिस्ट्रार हो, फार्मासिस्ट, जो सरकारी फार्मासिस्ट हैं, जो योग्य है, जो प्रतिभावान है, जो झारखंडी है, जो सभी समाज से कुछ कुछ को लेकर के गठन किया जाए। क्योंकि अभी 5 सदस्य को जो मनोनीत करने का प्रक्रिया किया जा रहा है वो पांचों गैर सरकारी है और एक आध छोड़ के सब गैर झारखंडी है, कुछ तो गैर फार्मासिस्ट भी हैं। ऐसा यहाँ तांडव मचा के रख रहे हैं ये लोग। आज अल्पसंख्यक समाज से इरफान अंसारी जी विभागीय मंत्री हैं, लेकिन आज अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज से जो है कि अदर स्टेट से ला करके यहाँ काउंसिल में बैठा रहे हैं। आज आदिवासी समाज से एक भी नहीं है काउंसिल में। कई जो है कि गैर झारखंडी है, गैर फार्मासिस्ट हैं और इस तरीके का मनमानी किया जा रहा है। इसीलिए इनके कार्यकाल का जांच किया जाए, ऐसे SIT कमेटी गठित किया जाए, इसका हम लोग ने मांग किया है। इसके अलावा हम मांग किए हैं कि जो भी इलेक्टेड मेंबर है, जिसका इलेक्शन बिल्कुल पारदर्शिता नहीं था, बिल्कुल नियम के आधार पर नहीं हुआ है, पत्राचार के आधार पर इलेक्शन हुआ है, जिसका कागज पत्र दस्तावेज
इनके पास मांगने पे मौजूद नहीं है। इसलिए इलेक्शन जो हुआ था उस प्रक्रिया का जांच किया जाए और जो भी गलत तरीके से इलेक्टेड मेंबर है उनका मेंबरशिप को, उसका सदस्यता को रद्द किया जाए, इसका मांग किया है। और साथ ही भविष्य में जितने भी मेंबर का सिलेक्शन होगा, जो इलेक्शन से जो इलेक्टेड होंगे उसका प्रत्यक्ष और पारदर्शिता से चुनाव हो, कोई स्वतंत्र आयोग के माध्यम से चुनाव हो। यानी कि घर से लव लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं और घर बैठे इलेक्शन का वोटिंग कर रहे हैं और चुनाव कर रहे हैं, ये ड्रामा बंद किया जाए। क्योंकि झारखंड अलग राज्य के गठन के लिए हमारे पूर्वजों ने सीना में गोली खाया है, त्याग बलिदान कुर्बानी दिया है, अलग राज्य लिया है, इसलिए कि झारखंडी बेटा बेटी आगे कुर्सी में बैठे इस राज्य को चलाने का काम करे। लेकिन आज देख रहे हैं हर जगह जो है कि गैर सरकारी, प्राइवेट, गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अनियमितता, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इसके लिए निर्मल महतो अपने सीना में गोली नहीं खाया, बिरसा मुंडा इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ा है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष नहीं किया है। कमी यहाँ इस रोकड़ा में अंधा हो गया है सब। नियम कानून को खत्म कर दिया गया है। यहाँ दो स्टेट में जो है कि फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यह फार्मेसी एक्ट 1948 72 क्लोज 2 का साफ साफ उल्लंघन है। जी जी, तो आप अंदर गए, महामहिम से मिले, तो क्या महामहिम राज्यपाल जी संज्ञान में ले लिए हैं। अब सबका खैर नहीं है, सबका कुर्सी हिलेगा, सबका कुर्सी ढिलेगा। आप जो है कि कार्रवाई होगा, इसका आपको आश्वस्त किया है महामहिम राज्यपाल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में। आज आप लोग महामहिम से मिले, ज्ञापन सौंपने का काम किए, तो क्या कुछ सामने निकल कर आया और क्या लगता है कि अब क्या होगा? हमें पूर्ण विश्वास है कि राज्यपाल महामहिम इस समस्या को उजागर करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो अभी बैठे हुए हैं छपराक से आए हुए हमारे प्रशांत पांडे जी, जो सीट पे बैठे हुए हैं रजिस्ट्रार पद पे, उनको हटाया जाएगा और एक झारखंडी मूल निवासी फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रार के पद पे नियुक्त किया जाएगा। विगत 24 जुलाई को भी हमने धरना प्रदर्शन किया। आप लोग का ये कहना है कि झारखंड है तो झारखंडी लोग ही इस पे बैठे, कोई अदर ना? हम जाके बिहार में फार्मासिस्ट जो भी हैं रजिस्ट्रार बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, वहां से खदेड़ दिया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो छपरा से हैं, झारखंड के तो हैं भी नहीं, बिहार में भी रजिस्ट्रेशन है उनका काउंसिल में और झारखंड में भी है। सबसे पहले तो फर्जी व्यक्ति हैं और फर्जी व्यक्ति एक ऐसे अहम पद पर बैठा हुआ है, तो आप समझिए कि वो फर्जी वाला करेगा कि नहीं करेगा। वो करोड़ों रुपयों का गबन कर रहे हैं प्रत्येक महीने, चाहे एग्जाम से हो, चाहे रजिस्ट्रेशन से हो, चाहे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नाम पे हो, प्रत्येक चीज के लिए पैसा वसूला जा रहा है। जी, तो क्या लगता है कि ये सब चीजों से, मतलब कि क्या आपके नजरिए से इसका संविधान क्या है, क्या होना चाहिए? इसका समाधान यही है कि फेयर तरीके से इलेक्टेड मेंबर्स को चुना जाए, इलेक्शन हो, अच्छे से हो। क्योंकि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था इन्हें 697 वोट मिले थे, जो कि बिल्कुल लायक नहीं है। ये कहां से अचानक से आ गए, इनको 100-150 वोट भी मिलने के लायक नहीं है। किसी और को मिला था लेकिन उसको उन्होंने पैसा लेके उलटफेर कर दिया है और यहाँ पे जालसाजी का एक जो है पूरी तरह से नेटवर्क बना लिया इन्होंने। जी जी, तो क्या लगता है ये जो चीजें हो रही है, तो इसको लेकर आपने कहीं इससे पहले कहीं शिकायत की है या फिर? बिल्कुल, देखिए झारखंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तहत हमने पहले धरना प्रदर्शन किया, उसके अगले ही दिन इसका रिजल्ट दिखा हमें कि 15,000 जो लिया जाता था उसकी जगह 0 रुपया लिया जा रहा है। ये असर डायरेक्ट दिखा है और आज वही झारखंड फार्मेसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन राज्यपाल महामहिम जी से भी मिले हैं और देवेंद्र उन्होंने पूरी तरह तरीके से हमें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनको हटाया जाएगा और एक झारखंडी मूल निवासी को नियुक्त किया जाएगा।